अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ है। एक चुनटा बड़ा मेहनती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता था। कभी अपने बिल की मरम्मत कर रहा है तो कभी मंथ में अनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। काहली को गुनाह समझता था और हर काम बड़ी मेहनत से करता था। वो वक्त की भी बड़ी कदर करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात न करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज़्यादा नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला चूंटा मिल गया तो दूर ही से सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। इसके साथ साथ वो दर्दमंद दिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर इसकी मदद करता था। वह अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। इस चूंटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का एक जोहड़ था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों इस मैले कुचैले पानी में नहाते रहते थे। आपको पता है प्यारे बच्चों, गंदे पानी में बहुत से जरासीम होते हैं जो बच्चों की खाल के साथ चिपककर बीमारियों का बाइस बनते हैं। इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थीं। चूंटा बड़ा परेशान था। भैंस सारा दिन फिरती रहती थी। चूंटे को खतरा था कि कहीं वो या इसका कोई बच्चा भैंसों के पांव तले आकर कुचला ना जाए। अब वो ज़्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना भी होता तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कहकर जाता था कि वो बाहर ना निकलें। एक दिन चूंटा बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। बेचारे को सोए हुए अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि किसी ने इसे ज़ोर से झंझोड़ा। वह चौंक कर उठा तो देखा इसकी बीवी चूंटी खड़ी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। चूंटे ने जब इसकी तरफ देखा तो बोली, आप मज़े से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। क्या कहा? पानी भरा जा रहा है? कहाँ से आ रहा है पानी? चूंटा बोला, मैं क्या जानूं कहाँ से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखें और इस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला ज़ाया हो जाएगा। चूंटी ने कहा। चूंटा फौरन बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि इसके बिल के बिल्कुल करीब जोहर में एक भैंस बैठी है। बार बार अपनी दुम को पानी पर मार रही है, जैसे पानी के छींटे उड़ उड़ कर चूंटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चूंटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया। इस तरह तो हमारा खाक का ज़ख़ीरा ख़राब हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे। चूंटे ने ये सोचा। फिर दौड़ के भैंस के करीब गया। एक पत्थर पर चढ़ के बोला, भी भैंस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? वो अकड़ कर बोली, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमज़ोर सा चूंटा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसमों में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? भैंस रूखेपन से बोली। अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दुम पानी में मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का ज़ख़ीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दुम पानी पर ना मारो। मैं तमाम ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। वो बहुत बदअखलाक भैंस थी। इस पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। वो बड़े ज़ोर से डकारी और आंखें निकाल कर बोली, जा जा हकीर चूंटे, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब तक चाहूँ दुम हिलाती रहूँ। तो मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? दफा हो जाओ, कुचल कर रख दूंगी। चूंटे ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया इस जालिम भैंस से मजीद कुछ कहना बेकार होगा। चुनाचा वह सर झुकाकर लौट आया। घर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा ज़ख़ीरा तबाह हो चुका था और चूंटे के बच्चे खौफ से चीखें मार रहे थे। उसने बड़ी मुश्किलों से इन्हें पानी से निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हसरत भरी नज़र अपने घर पर डाली और किसी अनजान मंजिल की तरफ चल दिया। अब इसके पास ना खाने को खुराक थी और ना सर छुपाने का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि क्या करे क्या ना करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला।
اس جگہ چونٹے کے بہت سے دوست رہتے تھے۔ انہیں جب سارا حال معلوم ہوا تو سب نے چونٹے سے کہا، پیارے بھائی، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہر برے وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ اب قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان احسانوں کا بدلہ اتار سکیں۔ یہ کہہ کر بہت سے چونٹے مل کر ایک مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا اکیلا کئی دنوں میں مکمل کرتا تھا، اب گھنٹے بھر میں ہو گیا تھا۔ ان سب نے چونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چونٹے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے۔ وہ غلے کا ایک ڈھیر بن گیا۔ اس طرح چونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے جوہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہی بھینس پانی سے الگ کھڑی رو رہی ہے اور بار بار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی، جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ چونٹے نے اسے تکلیف میں دیکھا تو بڑا ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بھینس سے خیریت دریافت کی۔ بھینس سخت شرمندہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی چونٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا تھا، اب اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ چھوٹا سا تنکا اڑ کر میری آنکھ میں چلا گیا، تب سے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا اور تنکا کسی طرح نکل بھی نہیں رہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، چونٹا بولا، تم اپنا سر زمین پر رکھو۔ بھینس نے جھٹ اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اب چونٹا اس پر چڑھ گیا اور آنکھ کے قریب جا کر تھوڑی دیر میں وہ تنکا باہر نکال کر پھینک دیا۔ تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور وہ احسان کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، تمہاری بدی کے جواب میں اگر میں بھی بدی کرتا تو میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہ جاتا؟ اگر تمام لوگ بدی کا جواب بدی سے ہی دینے لگیں تو دنیا سے نیکی مٹ ہی جائے گی۔ پھر اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے ملتی ہے، تو تم کو تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو نہیں ستاؤں گی اور سب کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں گی۔ پیارے بچوں، میری یہ کہانی آج کے لیے آپ کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بھی برائی سے پیش نہیں آنا چاہیے، نہ ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے، بلکہ جتنی کوشش ہو سکے دوسروں کے کام آئیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔